लड़ाई तो मैं कह रहा हूं हम जीतेंगे। आप हिम्मत मत हारना। नेता डराते भी है, बहकाते भी है, क्योंकि उनकी कुर्सी छीनने का डर है। यहां पे भी एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, परंतु उसका मतलब यह नहीं कि सरकार उसको बदल नहीं सकती। आपको याद होगा दिल्ली में 5 दिन पहले सभी पेट्रोल पंप के अंदर 50 से 60 पुलिस वाले खड़े हो गए थे। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि दिल्ली में जो 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को पेट्रोल डीजल आप नहीं दे सकते। ऐसा क्या हुआ कि एक दिन के अंदर इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना। मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंच पर आके कहते हैं कि इस नियम के लिए हम वापस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज माननीय एलजी ने दिल्ली के कहा है सरकार से कि हमारे वकील जाके सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखे। अगर दिल्ली की 6 लाख गाड़ियों की आपको इतनी चिंता है, तो ये जो 700 साल पुराना गांव है, क्या यहां ये काम ये सरकार नहीं कर सकती? मैंने आने से पहले कई वीडियो देखे नेताओं के। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बुरे समय में सबको साथ मिलकर लड़ाई करनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि गांव के 5-6 बड़े मुख्यमंत्री से मिलने, मुख्यमंत्री जो कानूनी सलाहकार होता है सरकार का, उसे एक पेशकश लगा लो सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार के अंदर जो अमेंडमेंट करते और नियम को बदलते। मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं फॉरेस्ट एक्ट के बारे में। अंग्रेज जब थे 1800 में, उस समय पहले फॉरेस्ट की जमीन जो होती थी वो प्राइवेट होती थी। अंग्रेजों को ट्रेन चलानी थी, अंग्रेजों को टिम्बर के लिए लकड़ियां बेचनी थी। उन्होंने संशोधन लाके दिया। फॉरेस्ट के अधिकारी को इतना उन्होंने ताकत दे दी कि अगर आप अपने घर में छोटी सी लकड़ी लेके जा रहे हैं तो भी वो आपको जेल में डाल सकते थे। 2006 में फॉरेस्ट का कानून हमारी सरकार लेकर आई और उस कानून में बहुत स्पष्ट लिखा है, आप अगर फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, भले ही आप अनुसूचित जाति के हो या किसी की भी जाति के हो, आपको फॉरेस्ट एक्ट सुरक्षा देता है। तो यहां क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इस बात को कोई बात नहीं करता। हमारे माननीय सांसद है, मंत्री है, वो क्या बात नहीं कर सकते? अगर वो चाहे तो बात करके नियम को भी बदलवा सकते हैं। ओडिशा का आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ी कंपनी है वहां, उस कंपनी का नाम है वेदांता। आप नेट पे सर्च करना वेदांता कंपनी के बारे में। वेदांता कंपनी को ओडिशा के अंदर फॉरेस्ट के अंदर माइनिंग का काम में सरकार ने करने के लिए दे दिया। आप वहां पे माइन बना सकते हैं, परंतु यहां जो लोग रह रहे हैं उनकी मदद नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूं, नफरत के बुलडोजर में कोई धर्म नहीं होता। हम सब ने पिछले 1-1.5 साल में देखा है कि बुलडोजर आता है, घरों को कुचलता है, चले जाता है। हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब में और कहते हैं मेरा घर तो है नहीं, किसी और का टूट रहा है, टूटने दो। परंतु ये नफरत का बुलडोजर पूरी दिल्ली से चलता चलता आज आपके बीच में भी आ चुका है। मैं जिस कार्य क्षेत्र से आता हूं, वहां बहुत पुराना गांव है कोटला मुबारकपुर। आप सब वहां पे आए होंगे। हमारी कोटला मुबारकपुर में गांव की जमीन थी जहां बहन बेटियों की शादियां होती थी। उस जमीन को उन्होंने ले लिया, वहां बड़े बड़े टावर बना दिए। हमारे गांव की समिति है, पिछले 5 साल से लगातार हर मंत्री के दरवाजे पे जा चुकी है। सिर्फ आश्वासन देते हैं, करते नहीं। कहने का मतलब यह है कि इनकी बातों में मत आइएगा। ये बक्तम की लड़ाई नहीं, ये लिखतम की लड़ाई है। लिख के लीजिएगा। अपने माननीय मंत्री जी से कहिएगा, मुख्यमंत्री जी से कहिएगा, अगर मदद करना चाहते हो तो चलो
सिर्फ बातें मत करो, क्योंकि होता क्या है, जब आंदोलन चलता है तो सरकार परेशान होती है, 3-4 लोगों को भेजती है, थोड़ी लड़ाई झगड़ा कराती है, पुलिस आती है, आंदोलन शांत हो जाए तो सरकार अपनी कार्रवाई कर देती है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सच की लड़ाई है, ये लिखतन की लड़ाई है। आप सब लोग इन पे प्रेशर बनाइए और जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे हमेशा आपके समाज से बहुत प्यार मिला है, तन से, मन से और वकीलों से आपके साथ हर जगह खड़े मिलेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आपके गांव के लिए, मैं अकेला ही चला था, जाने मंजिल मगर, यूं ही लोग आते रहे और काफिला बढ़ता गया। आपका गांव आने वाले समय में बहुत सारे गांव को बचाएगा। अगर ये नफरत का बुलडोजर यहां चला तो यहां रुकेगा नहीं। तो आपको जिम्मेदारी केवल अपने गांव की नहीं, दिल्ली एनसीआर की लेनी है, और इस लड़ाई में हम सब लोग आपके साथ हैं। आज है जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लाखों लोग, हजारों लोग फांसी पे चढ़ गए, काले पानी चढ़ गए, लेकिन इस दिल्ली की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए कभी समझौता नहीं किया। ये गुर्जर जाति वो जाति है, और ये अनंतपुर वो ऐतिहासिक गांव है जिसका 800 साल पुराना इतिहास है। आप लोगों ने उस इतिहास को खत्म करने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये गुर्जर मेरे जो देशभक्त कौम है, बहुत बड़ी कौम है। ये वोट देकर आपको सत्ता में बिठाते हैं, आपको नेता बनाते हैं, और जब इनके हक अधिकार की बात आती है तो आपके मुंह पे टेक चिपक जाती है, आपके मुंह में दही जम जाती है। ये एमपी एमएलए ये गांव को बचाने के लिए है, ये समाज को बचाने के लिए है। ये केवल शादी ब्याह में लड्डू खाने के लिए नहीं है, यह केवल दांतों में बनाने के लिए नहीं है। आज अनंतपुर के साथ पूरे देश का समाज खड़ा हुआ है, पूरे देश का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज उठ रही है कि हम अनंतपुर गांव के साथ हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अनंतपुर की घटना में हमारी माताएं बहनें सड़कों पर आई, जब उनके साथ धक्का मुक्की हुई, हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई, इस सरकार को सोचना चाहिए कि ये गुर्जर समाज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बहनों का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, बहनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यदि हमारी पहले माता बहनों की आंखों में आंसू है तो इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ और बड़ा होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं मेरे गुर्जरों, मेरे नौजवानों, ये वीर गुर्जर जाति लिखना छोड़ दो। यदि तुम संघर्ष नहीं कर सकते, यदि तुम अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ सकते, यदि अपनी माँ बहनों के सम्मान के लिए नहीं लड़ सकते, तो आप कभी वीर गुर्जर मत लिखना। और उस कहावत को भी झुठला देना कि 100 कोस के गुर्जर की माँ एक होती है। जब जब आप अपनी संघर्ष को भूल रहे हो, आप अपनी ताकत को भूल रहे हो, आपको आपका बल याद दिलाना पड़ता है। याद करो गुर्जर आंदोलन, जब इसी दिल्ली ने, जिसमें तीनों तरफ बॉर्डरों पे गुर्जर समाज के लोग बैठे हैं, इस देश की राजधानी को ठप कर दिया था, इस देश के पहिए को ठप कर दिया था। आज तुम्हारे अस्तित्व को इस सरकार ने ललकारा है, आज तुम्हारे बुजुर्गों के मान सम्मान को इन्होंने ललकारा है। यदि हमारे घर ही नहीं रहेंगे, हमारी छत ही नहीं रहेगी, हमारी माँ बहन सड़कों पे ऐसे रोएंगी, तो फिर हम गर्व से कहते हैं गुर्जर है। अरे हम लड़ना भूल गए हैं। मेरी कौम सोए हुए सिंह है, यदि एक बार खड़े हो गए, एक बार खड़े हो गए तो एक दिन में अपनी बात मनवा देंगे। यह देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी रक्षा अपने मुगलों से की, अंग्रेजों से की, इसकी रक्षा करते करते पहाड़ों में, वनवासों में और पहाड़ों पे बस के जाके आज आपको अवैध घोषित करते हैं। अरे अवैध घोषित करो तो लेक व्यू को घोषित करो, अवैध घोषित करो तो मानव रचना को घोषित करो, अवैध घोषित करो तो इन धन्ना सेठों की बिल्डिंगों की करो, इनका सीएलयू कर देते हो। गांव के 6000 घरों का सीएलयू, गांव वाले सीधे लोग सीएलयू कराने आएंगे, पैसा देने आएंगे। मैं कहना चाहता हूं मेरे समाज के लोगों, खड़े हो जाओ, नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये अस्तित्व मिट जाएगा। आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं। यदि बच्चा भी रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती। इसलिए कहता हूँ सोए सिंह उठो और ललकारो, भारतीय इतिहास पटल पर स्वर्णिम समय तुम्हारा है वीर गुर्जरों उठो, तुम्हें समय ने आज फिर ललकारा है, आज समय ने फिर ललकारा है। मैं अपनी माता बहनों के आंखों में आंसू नहीं दे सकता। मैं सरकार कौन खोल के सुन ले, ये सैनी सरकार यदि गुर्जर
गुर्जर समाज के मान सम्मान के साथ छेड़खानी की जाएगी, हमारी माताओं बहनों के साथ अपमान किया जाएगा, तो आपको दिल्ली में नहीं देश के 12 प्रांतों में खचेड़ देंगे। गुर्जरों का इतना विरोध आप झेल नहीं पाओगे। मध्य प्रदेश के गुर्जर तैयार बैठे हैं, राजस्थान जम्मू कश्मीर के गुर्जर तैयार बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के तैयार बैठे हैं। तैयार होना है तो दिल्ली के और फरीदाबाद के गुर्जरों को। आप लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, आप केवल इकट्ठे हो जाओ। लोकतंत्र में सरों की संख्या होते हैं, हम देखते हैं किसके बाप की हिम्मत है जो एक मकान के भी हाथ लगा दे। आज हमने सुना कि ये सामान जो तोड़ा था उसे उठाना है। अरे बुलाओ इसको, फरीदाबाद गवर्नमेंट को। हम चल रहे पहलवान के घर में, तू एक रोड़ा उठा के दिखा दे आज यहाँ से। या तो आज हमारी जान जाएगी या हमारा स्वाभिमान लौटेगा। मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों, इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरे देश में लड़ेंगे। आप तैयार रहो, एक कॉल करो बड़ी, और मकान गिराने की बात नहीं है। ये जिस दिन महापंचायत रखो उस दिन तक पहलवान का घर में चुनाई शुरू हो जानी चाहिए। और यदि बस की नहीं है तो हम सब लोग बैठ के वहां सहयोग करके सब लोग उसको चुनवाने का काम करेंगे, लेकिन हम इनके सामने भीख नहीं मानेंगे। मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि एडवोकेट भी हूं मैं, कि ये सरकारें, ये अदालतें, ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जनता के लिए है, जनता के लिए बने हैं। सुप्रीम कोर्ट को कल तथ्य देकर बरगलाया जा सकता है, फेंकाया जा सकता है। या दिवाकर विदुड़ी जी बैठे हैं, तुगलकाबाद का मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। तुगलकाबाद के अंदर रविदास गुरु घर था, उसको सुप्रीम कोर्ट के विजय भाई आदेश पर तोड़ दिया गया था, लेकिन हमने रामलीला ग्राउंड पर चंद्रशेखर भाई ने और हमने आंदोलन करा, सुप्रीम कोर्ट को वापिस हटना पड़ा, गुरु घर वहीं बना, जमीन तुगलकाबाद की वापिस मिली। इसलिए कहता हूँ काम से बड़ा कुछ नहीं है। गांव के घरों को कोई सरकार नहीं तोड़ सकती, केवल हम संघर्ष करना भूल गए हैं, हम लड़ना भूल गए हैं। कुछ दिन के लिए राजनीति को अलग रख दो, राजनेताओं की मजबूरी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन समाज की कोई मजबूरी नहीं है। समाज इस लड़ाई को लड़ेगा। दो बात कह के जा रहा हूं, देखो मेरे तो दिल में इतनी पीड़ा, राजनीति चाहे अलग रख दो, यदि कोई हमारी माँ बहन के साथ धक्का मुक्की करेगा, घर पर तोड़ने का प्रयास करेगा, तो उस सरकार की वोट के द्वारा नसबंदी कर देंगे। इतनी वोट उसके विरोध में डलेगी कि उस सरकार को पता चल जाएगा कि क्या विरोध होता है। और रही बात आपकी लड़ाई लड़ने की, एक डेट घोषित कर देना, उस डेट को यदि पूरे देश का गुर्जर समाज यहाँ आ जाए तो नाम बदल देना, और इस लड़ाई को सड़क पर भी लड़ेंगे और संसद में भी लड़ेंगे। विजय भाई, चंद्रशेखर भाई से मेरी बात हुई है, आप मैटर बना के देना, 1-2 दिन में इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस मुद्दे को उठवाने का काम करेंगे कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अभी तो कुछ गांवों ने वीडियो डाली है, यदि बुलडोजर इस गांव की तरफ आया, देश का कोई काम ऐसा नहीं बनेगा, कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें बीजेपी का नेता घुस जाए। लड़ोगे नहीं लड़ोगे बताओ साथियों? हमारे घर से, हमारे मान सम्मान से कोई बड़ी बात है या कोई इससे भी बड़ी बात हो सकती है? लड़ोगे नहीं लड़ो, हाथ उठा के बताओ। संवैधानिक तरीके से लड़ना है, संगठित होकर लड़ना है, और इस लड़ाई को मैं कह रहा हूं हम जीतेंगे। आप हिम्मत मत हारना। नेता डराते भी है, बहकाते भी है, क्योंकि उनकी कुर्सी छीनने का डर है।